6-7 कटोरी खा गए, अब बोले देख भी नहीं सकता, और देख भी नहीं सकते, और 4 घंटे बाद पूछने लगे कि हाँ भाई रात की क्या व्यवस्था है। तो संसार में जीवन में कभी तृप्त कर पाओगे रसना को? कभी नहीं। और अपने स्वार्थ के लिए किसी जीवित पशु पक्षी की हिंसा कर देना, ये महाराज कहीं से उचित नहीं है। और खास करके तो ये भैया जो खाने योग्य पदार्थ हैं उनको ही खाओ, जो खाने योग्य नहीं है उनको मत खाओ। माताओं के लिए तो बिल्कुल सीधा सीधा हम आपको एक उपाय बता देते हैं, जैसे हमें गुरुजी ने बताया। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। जीवन के बहुत सारे पापों से तो आप बचोगे, वो तो बचोगे, पर बहुत सारी चीजें आपके फ्री में सॉल्व हो जाएंगी, बिना पैसे के, बिना कोई मेहनत के। सीधा सीधा एक नियम बना लो। जो भी गुटखा, दारू, मांस, मुर्गा, दुनियादारी का सेवन करते हैं उनके लिए तो विशेष है। बताइए कितना महंगा आता है गुटखा, 2400 रुपए किलो है। इससे चकाजो ले आओ, घोट के बढ़िया खाओ, एकदम शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप भक्षा वक्ष का जरूर विचार करें। क्यों विचार करें? अपने लिए विचार करो चाहे नहीं करो, पर ये तो विचार कर लो कि यही मनुष्य शरीर है जिससे परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है। नहीं तो कमा रहे खाने के लिए, खा रहे हमारा जीने के लिए, और जिए काय के लिए रहे। मुख्य प्रश्न तो ये है कि जी क्यों रहे? मरने के लिए? और यदि मरने के लिए नहीं जी रहे, कुछ करने के लिए जी रहे हो महाराज, मरने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए जी रहे हो, तरने के लिए जी रहे हो, पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखो, बुद्धि को स्वस्थ रखो, मन को स्वस्थ रखो। और मन शुद्ध कब होगा? जब आपका खान पान शुद्ध होगा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है भाई, अपन जो खाते हैं अन्न से बनता है मन। जो अपन अन्न खाते हैं उसके 3 भाग होते हैं, ध्यान से सुनिए। अन्न के 3 भाग होते हैं। जो अपन अन्न खाया, चाहे सब्जी रोटी खाओ, चाहे काजू किशमिश खाओ, चाहे मटर पनीर खाओ, चाहे अंडा मांस खाओ, जो भी खाया उसके 3 भाग हो गए अंदर जाते। निर्माण होता है जो सबसे विशेष होता है। 3 भाग हो गए अन्न के, एक शरीर पुष्ट हो गया, एक रज और वीर्य बन गया। तीसरा जो मुख्य भाग होता है उससे अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण होता है। आपके खाए हुए अन्न से अंतःकरण क्या है? बोले मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपके खाए हुए अन्न से, अन्न का जो तीसरा भाग होता है, उस तीसरे भाग से महाराज मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण होता है, जहां पर जिनसे पूरा जीवन जिन पर टिका हुआ है। मन, सब कुछ होकर मन ना हो, इस चीज में कुछ कोई मतलब नहीं। बुद्धि, निर्णय कौन लेता है? मन। निर्णय लेती है बुद्धि। बोले भैया कैसी बात हो, भावनाओं मन भाव, बुद्धि से काम लो। तो काम कौन लेता है? कैसे? मन से। बोले अरे मन की मत सुनो, बुद्धि से काम लो। ये व्यक्ति बहुत वैसा है, बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो। तो काम कौन देती है? बुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त, संकल्प और विकल्प चित्त में ही उठते हैं। ऐसा करें न करें, ये ऐसा है, ये काम ऐसा करेंगे, इसका ये विकल्प हो सकता है। काय में उठते हैं? चित्त में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अच्छा वाला अहंकार है, घमंड वाला नहीं है। अहंकार मतलब स्वाभिमान की भावना, अपनी एक मर्यादा, अपनी एक गरिमा। नहीं कोई कुछ भी कह रहा तो कहने दो, नहीं महाराज सम्मान दे रहा है तो अच्छी बात है, जिसके हम अधिकारी हैं वो नहीं मिला तो महाराज आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। स्वाभिमान की जो भावना है, स्वाभिमान को अहंकार कहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का निर्माण कैसे होता है? भोजन से। और जब ऐसे भोजन भट्ट हो जाओगे, कुछ भी खाने लगोगे तो महाराज कुछ नहीं होगा। इस प्रसंग को अधिक विस्तार में देते हुए हम तो यही कहेंगे कि एक सीधा सीधा आप नियम यदि बना लोगे अपने जीवन में, तो आपका ये भक्षा भक्ष, ये दोष पूरा समाप्त हो जाएगा। और जो इस बात को मानेगा, सो केवल सुनेगा नहीं, उसको गुनेगा भी, जीवन में आचरण में भी लाएगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इससे यही प्रसाद लेकर के जाओ। ऊपर से मंच से हम आपको और कुछ प्रसाद तो दे नहीं सकते, यही प्रसाद समझ के ले जाओ और जीवन भर अपनी गांठ से इसको बांध के रखो। बोले क्या? अपना जीवन सुधारना चाहो, अपने शरीर को सुधारना चाहो, भगवान के चरणों में मन लगाना चाहो, अथवा जिस भी पद, प्रतिष्ठा, व्यापार, आध्यात्मिक, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करना चाहो, अपने आहार को सुधार लो,
पर आहार को सुधारने का सबसे पहला साधन क्या? बोले एक नियम बना लो, नियम बना लो, लिख लो, मानस बुद्धि में सेट कर लो। क्या सेट करना है? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो खाने की भूनने की सामग्री भगवान को भोग नहीं लग सकती, वो हमको नहीं पाना। जो संसार का सारी कोई भी संसार का पदार्थ हो भगवान को भोग लग सकता है, महाराज भगवान अपन पा सकते हैं। जो भगवान को भोग लगेगा वो ही हम पाएंगे, जो भगवान को भोग नहीं लगेगा चाहे मर जाएंगे पर वो चीज हम नहीं पाएंगे। अब आपको विचार ये करना है कि भगवान को क्या भोग लग सकता है और क्या भोग नहीं लग सकता। भगवान को भोग लगाओगे फिर पाओगे तो प्रसाद हो जाएगा। बोले कैसे? बोले गए दुकान, अपन दुकान में क्या बोले? बोले भैया 1 किलो लड्डू दे दो। लेकर के अपन क्या? लड्डू। अब वो लड्डू अपन ने पंडित जी को दे दिए, पंडित जी ने भगवान जी को भोग लगा दिया, घंटी बजा दी और जल घुमा दिया। अब कहा पंडित जी सबको बांट दो। तो पंडित जी क्या कहते हैं? आ जाओ जिनको प्रसाद लेना हो आ जाओ। अब कोई आएगा तो हाथ ऐसे कर पंडित जी प्रसाद दे दो, और पंडित जी प्रसाद में क्या दे रहे? वही भोग लगे लड्डू। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि पंडित जी वो लड्डू देना, आएगा जब भी यही कहेगा प्रसाद दे दो। कोई ये नहीं कहेगा लड्डू दे दो। और दुकान में जाओगे तो क्या कहोगे? भैया 1 किलो लड्डू दे दो। दुकान में कोई नहीं कहेगा भाई वो 1 किलो प्रसाद देना। हाँ, दुकान में है वो लड्डू, पर भगवान को जब भोग लग गए और जब भगवान को भोग लगे वही लड्डू आ गए तो वो लड्डू हमारे प्रसाद बन गए। इस क्रम को और आप समझ लो। बोले जब तक भगवान को भोग नहीं लगे तब तक वो लड्डू लड्डू थे। अब वो लड्डू जब भगवान को भोग लग गए तो बन गए क्या? प्रसाद। तो आप क्या चाहते हो? आप अपने जो भोजनालय भोजन बनता है उसको दाल चावल ही रहना देना चाहते हो, उसको प्रसाद बनाना चाहते हो। पर चाहते हो कि प्रसाद बने तो भैया भगवान को बढ़िया भोग लगाओ, बढ़िया थाली लगाओ, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी घर में बनाया है। पहली बात तो नहा धो करके बनाओ, चौका लगा के नहा धो करके जाओ और बस वहीं से कह दो कि हे ठाकुर जी इसमें जो ही बनेगा सब आप ही के लिए बन रहा है। यही आपकी पूजा होगी। अलग से पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से माला जपने की समाधि लगाने की जरूरत नहीं तो पता सास जी बैठी है कि बहू माला से उठती तो चाय देती, बहू वैसी भजन में लगी कि हमारा 10 बज गए, कोई होश ही नहीं। आपका पवित्र होगा क्यों? बोले भगवान का प्रसाद खा लिया। सत्यनारायण की कथा में सुनते हो, थोड़ा सा प्रसाद त्याग दिया तुम्हारा राजा का सबको नष्ट कर दिया। लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रही थी, सुना मेरे पति आ रहे हैं, प्रसाद छोड़ के भागी, पति जल में डूब गया। जाके प्रसाद खा के लौटी तो फिर पति मिला। तो प्रसाद क्या है? बोले प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। इसमें प्रभु के साक्षात दर्शन हो वही प्रसाद है। भगवान को भोग लगा के पाओगे। और खाना क्या है? जो भगवान को भोग लगेगा। जो भगवान को भोग नहीं लगेगा वो नहीं खाएंगे। अब मांस का भोग भगवान को लगाना है तो बढ़िया कट पीस बना करके दे दो, लो ठाकुर जी पाओ, और भैया आप भी पा लो। विचार करके क्या भगवान को भोग लग सकता है, क्या भगवान को भोग नहीं लग सकता है। भगवान दारू पिलाना चाहते हो तो ले आओ पौआ, बढ़िया दाल का पौआ लाओ और बढ़िया गिलास में डालो, लो ठाकुर जी, और बढ़िया गटक जाओ। कितना कल्याण होगा वो तो ईश्वर ही जाने, हम तो नहीं बता सकते। इसलिए भैया जो भगवान को भोग लगेगा वही अपन को पाना है, जो भगवान को भोग नहीं लगना वो अपन को नहीं पाना। सीधा सीधा सिद्धांत जीवन में ये लेकर के जाइए। और भैया सुन लीजिए, संसार में कोई भी चीज बिना भाव के प्राप्त नहीं होती। जब तक किसी चीज में जब तक भाव ना हो तब तक कोई चीज आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझको भाव से बेड़ा पार है। और बोले भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे वह मुझे स्वीकार है। इसलिए भैया कोई भी काम करो बढ़िया भाव से करो। जिस कर्म को भी आप कर रहे हो, जो भी आपको कर्म परमात्मा ने दिया है उस कर्म को सच्चे मन से करो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान महाराज आपके कर्म करने से ही हो जाएगा। सारा कर्म किया, सब कर्म जो भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। ये इस कथा का यही सार है।